नमस्कार साथियों, फिर से नए क्लास में आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल साइंस गुरुकुल में। फिर आज के इस सेशन में हम लोग साइंस के ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए आज के सेशन को हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन है आपका, मार्स गैस कहलाता है। तो फिर मार्स गैस आपका, एक मिनट, मार्स गैस कहलाता है। तो मार्स गैस हम लोग मीथेन को कहते हैं। किसको बोलते हैं? मीथेन को बोलते हैं। नोबेल गैस कहलाता है। नोबेल गैस हम लोग हीलियम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हीलियम को बोलते हैं। सर्वाधिक हल्की गैस यानी तत्व कौन सा था? आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। बट सबसे हल्की धातु पूछेगा फ्रेंड्स, आपका लिथियम राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिथियम हो जाएगा आपका सबसे हल्की धातु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे भारी धातु क्या है? तो सबसे भारी धातु आपका ओस्मियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? ओस्मियम हो जाएगा। बट अगला क्वेश्चन है कि सबसे कठोर धातु के क्या है? तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो हीरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक प्रतिष्ठा और धातु किस में होती है? तो स्टील में होती है। गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। क्या भरा जाता है? हीलियम गैस भरा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आंसू गैस क्या कहलाता है? तो आंसू गैस आपका क्लोरोएसिटोफिनोन कहलाता है। क्लोरोएसिटोफिनोन कहलाता है। हंसने वाली गैस क्या कहलाता है? तो हंसने वाली गैस आपका नाइट्रस ऑक्साइड कहलाता है, जिसे कि N2O बोलते हैं। ठीक है। जल में अस्थायी कठोरता के कारण क्या होता है? तो कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण जल में अस्थायी कठोरता आता है। फ्रेंड्स क्या आता है जल में? अगला क्वेश्चन है कि जल में अस्थायी कठोरता के कारण क्या होता है? तो फिर जल में अस्थायी होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घुले रहने के कारण आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता को दूर कैसे करते हैं? तो जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर उसको दूर करते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का, एक मिनट, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल होता है। क्या होता है? वर्षा का जल होता है। भारी यानी D2O का अनुभार क्या होता है, जिसे कि भारी जल भी कहा जाता है? तो 20 होता है इसका अनुभार। अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा है कि भारी जल का खोज कौन किया था? तो यूरेन ने किए थे। ठीक है। जिसका रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स का रासायनिक नाम हो जाएगा D2O, मतलब कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। क्या लाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड लाता है। लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो पीटवा लोहा सबसे शुद्धतम रूप होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो आपका पीटवा लोहा में सबसे कम होती है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो लौह की मात्रा सर्वाधिक पालक के पत्तों में होती है। किस में होती है? पालक के पत्तों में होती है, जो कि आपका हरी सब्जी में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है। तो हम लोग जिंक की परत चढ़ाते हैं। क्या चढ़ाते हैं? जिंक की परत चढ़ाते हैं। और इस प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि विद्युत एवं ऊर्जा का सर्वोत्तम चालक क्या होता है? तो चांदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्धतम सोना होता है। तो शुद्धतम सोना आपका 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है। अगला है कि 18 कैरेट सोने का शुद्धतम सोना कहलाता है, होता है 75%। मतलब 18 कैरेट के सोने में शुद्ध सोना कितना होता है? 75% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है आपको आयरन पायराइट्स। क्या कहलाता है? आयरन पायराइट्स। लोहा निकेल क्रोमियम का मिश्र धातु है। तो स्टेनलेस स्टील का है। किसका मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील का है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सोल्डर किसका मिश्रण है? तो सीसा और टीन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का है। क्वार्ट्ज में पाए जाते हैं। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सिलिकॉन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है। तो आइसोप्रीन का होता है। क्या होता है? आइसोप्रीन का इसका
राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सबसे उत्तम कोयला होता है, ठीक है। सबसे उत्तम कोयला आपका एंथ्रासाइट होता है। क्या होता है? एंथ्रासाइट होता है। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का, किसका? तांबा और टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है फ्रेंड्स आपका एथिलीन या एसिटिलीन। क्या लाया जाता है? एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकेल धातु मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? निकेल धातु मिलाते हैं। कैमरा, दूरबीन, लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है। किसका? फ्लिंट कांच का प्रयोग करते हैं हम लोग। पारा का प्रमुख अयस्क के नाम क्या है? ठीक है, पारा का प्रमुख अयस्क का नाम हो जाएगा फ्रेंड्स आपका सिनेबार। क्या हो जाएगा? सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम और कैडमियम का अयस्क क्या है? तो कैल्शियम का अयस्क हो जाएगा डोलेमाइट। क्या हो जाएगा? डोलेमाइट। पोटेशियम को हो जाएगा नाइटर तथा कैडमियम को हो जाएगा ग्रीनोकाइट। क्या हो जाता है? ग्रीनोकाइट हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और फ्रेंड आज का आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि बर्फ़ का द्रव्यमांक एवं हिमांक होता है। तो बर्फ़ का द्रव्यमांक एवं हिमांक आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो फ्रेंड्स बस आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।